अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल न्यू लाइट वाली का रिव्यू। गाड़ी के प्राइस आपने थंबनेल में देख लिए होंगे। जस्ट जो प्राइस है गाड़ी के वो 11 लाख रुपए है। मैं गाड़ी का कम्प्लीटली रिव्यू करूँगा। इस रिव्यू में आपको बहुत से सीक्रेट मैं बताऊँगा। मैं पहले भी आपका बहुत से सीक्रेट बताता हूं, तो आपने प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखा करें। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब। साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि जो मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज से मेरे साथ दोस्ती करें, उसको फॉलो करें। और मेरी वेबसाइट है जिसका पहले जो है मैं उस पर जस्ट ब्लॉग लिखता था, अब उस पर मैंने जो है उसकी होस्टिंग बाय की है। तो उस वेबसाइट का मैंने जो नाम रखा है वो है zawarcars.com। zawarcars.com की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपने ज़रूर विज़िट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं गाड़ी के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गाड़ी की रेयर लुक देख लेते हैं। गोल्डन कलर इसमें आपको मिल जाता है, सिंध की ये रजिस्ट्रेड है। अच्छा, आप में से बहुत से फ्रेंड्स मुझसे ये पूछते हैं कि ज़वार भाई हमें ये बताएं, सिंध की रजिस्टर्ड गाड़ी हम पंजाब में चला सकते हैं? मेरे प्यारे भाई, चला सकते हैं। असल चीज़ होती है गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। गाड़ी के अगर डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो रजिस्टर्ड किसी भी सिटी की हो तो कोई इशू नहीं है। अगर उसकी पंजाब की रजिस्टर्ड हो और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में इशू हो तो वो फिर हमें रजिस्ट्रेशन काम नहीं देती कि ये पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है या जिस सिटी की भी है। ठीक है, तो अब जो हम गाड़ी की पूरी रेयर लुक जो है हमने देख ली। हम गाड़ी के यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें सिंध की तो रजिस्ट्रेशन हमें मिल गई, लेकिन गाड़ी का ये जो एरिया है यहाँ पर, ये पूरा गाड़ी का जो एरिया है इसमें रीपेंट नहीं किया गया। ये इसका ओरिजिनल कलर है। जो गाड़ी के रेयर बम्पर हैं इनको आफ्टर मार्केट जो है रिपेयर किया गया है। उसके बाद इनको रीपेंट किया गया है। उसके बाद जो है हम इसका ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा अगर देखें तो ये गाड़ी का मुकम्मल शावर किया गया। आप लोग मुझे कहते थे कि ज़वार भाई 2011 मॉडल गाड़ियां जो हैं वो 11 लाख में मिल जाती हैं। प्यारे गाड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन वो ऐसी गाड़ियां होती हैं जिसका आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस गाड़ी की तमाम खामियां खूबियां मैं बयान करूँगा। आज तक कोई चीज़ आप भाइयों से हिडन नहीं रखी। मुझसे एक शोरूम वाले ने क्वेश्चन किया था कि यार आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप अपने सीक्रेट लोगों को बताते हैं। मैंने कहा यार बताने चाहिए, रिस्क मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर मैं कोई चीज़ हिडन रखूँगा, जो अल्लाह ने मेरे हिस्से का रिस्क रखा है वो मुझे मिलेगा, चाहे मैं लोगों को बताऊं या ना बताऊं, बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये गाड़ी का कम्प्लीटली जो है अपना इसका ये हिस्सा ये रीपेंट है। रेयर गाड़ी की जो विंडशील्ड है ये अच्छी हालत में है, न्यू लाइट में है, 2011 मॉडल है। तो इसकी जो हमारी रेयर लाइट्स हैं इनकी हालत काफ़ी बैड है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इस साइड की जो आप रेयर लाइट है ये भी आप देख सकते हैं। तो बैक साइड गाड़ी की मैंने आपको बता दिया, ये गाड़ी का पैनल ओरिजिनल है। ऊपर ट्रंक का जो हिस्सा है ये गाड़ी का ये रीपेंटेड है। सो फ्रेंड्स, गाड़ी का जो राइट साइड है, हम पूरी गाड़ी की राइट साइड जो है ये चेक कर लेते हैं। राइट साइड में गाड़ी का ये पूरा पैनल जो है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। तो वीडियो को प्लीज़ आपने स्किप नहीं करना। 11 लाख इसकी प्राइस है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम देखते हैं क्या ये गाड़ी 11 लाख में बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखा करें। मैं वीडियो के अंदर आपको बहुत सीक्रेट चीज़ें बताता हूँ, इसलिए मेरा रिव्यू थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप लोग पानी शानी पी के मेरा रिव्यू देखा करें। मेरा ये 2-4 मिनट वाला रिव्यू नहीं होता। तो ये गाड़ी का पूरा पैनल रीपेंट है। यार ये गाड़ी आप देखें, आम आदमी अगर ये गाड़ी देखेगा वो कहेगा कि इसमें रीपेंट नहीं है, लेकिन गाड़ी में जो रीपेंट किया गया काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है कि एक आम आदमी इसको जज नहीं कर सकता। अगर किसी को तजर्बा भी है तो उसको इस गाड़ी का पेंट को जज करने के लिए काफ़ी जो है उसको जो है ध्यान से देखना होगा। तो गाड़ी के टायर्स हम देख लेते हैं। गाड़ी के जो टायर्स हैं इनकी हालत कोई इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही। इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते। 195 65 R15 का हमें मिल गया इसमें टायर साइज़। तो अब हम इसका डोर देखते हैं। डोर गाड़ी का शावर है, मुझे ये बता रहा है कि मैं शावरों में गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ। गाड़ी में आपको ये जो है रिमोट वाली की मिल जाती है और इससे आप अपना ये जो ट्रंक है इसको भी ओपन कर सकते हैं और साथ में आप इसको लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये आफ्टर मार्केट इसमें रिमोट आपको मिल जाता है। तो मैं गाड़ी का डोर को ओपन करता हूँ और गाड़ी का
जो है हम पहले सील देख लेते हैं। देखिए गाड़ी की जो सील्स हैं बिल्कुल ओरिजिनल है और अंदर का जो कलर है ये भी गाड़ी का ओरिजिनल पड़ा है। अंदर की गाड़ी का जो इंटीरियर है काफ़ी प्यारा है, वो मैं अभी आपको नहीं दिखाता। पहले हम गाड़ी का एक्सटीरियर देख लें तो मालूम ये हुआ गाड़ी जो है इसको ये जो डोर शावर हुआ ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं किया गया। ठीक है, अब हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर चेक कर लेते हैं। ड्राइवर साइड वाले डोर जब भी चेक किया करें थोड़ा सा आप खुद भी यहाँ पर जो है फिंगर की मदद से जो है आप लोगों ने देख लेना। अगर भारी आवाज़ आए तो इसमें पुटीन होती है या कहीं पे स्क्रैच और नीचे से आपको यहाँ जो है सफ़ेद सी जो लकीर है अंदर से नज़र आ रही है तो समझो गाड़ी को रीपेंट किया गया और इसके अंदर पुटीन जो है वो लगाई। भारी आवाज़ इसलिए आती है कि इसके अंदर पुटीन होती है। जब गाड़ी में रीपेंट ना हो तो आप ऐसे फिंगर मारेंगे तो उसके अंदर एक जेन्युइन जो एक्सटीरियर के ऊपर हमारा ये होता है जो लोहा होता है उसकी आवाज़ आती है, यानी कि वो आवाज़ भारी नहीं आती, समझिए कि एक पतली सी आवाज़ आती है और भारी आवाज़ वहाँ आती है जहाँ पर गाड़ी में पुटीन। फ्रेंड्स इसकी हम जो है देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाली सील। तो आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी की जो ड्राइवर साइड के डोर की सील है ये बिल्कुल ही ओरिजिनल पड़ी है, इसको भी आफ्टर मार्केट जो है रिपेयर नहीं किया गया। लेकिन गाड़ी का जो यहाँ पर हमारा डोर है ड्राइवर साइड वाला ये रीपेंट किया गया। ठीक है, तो अब जो है हम गाड़ी का फेंडर वगैरह देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, गाड़ी का जो रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर भी गाड़ी को रीपेंट किया गया, लेकिन इसी के अंदर कोई मुझे डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये साइड मिरर, इसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे, फेंडर। गाड़ी का जो फेंडर है इसके ऊपर जो कलर है ये ओरिजिनल पड़ा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा किनारियों से कलर जो है ये उतर है। ये फेंडर के ऊपर गाड़ी को रीपेंट नहीं किया गया, फेंडर गाड़ी का ओरिजिनल है। और फेंडर का और बोनट का कलर आपस में मैच भी सही तरीके से नहीं कर रहा। मे भी आपको जो है वीडियो में ये चीज़ नज़र ना आ रही होगी, लेकिन मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि धूप में गाड़ी को खड़ा करके जब आप लोग चेक करेंगे तो गाड़ी अपनी खामी खूबियाँ बता रही होती है। फ्रंट से लुक देख लेते हैं हम गाड़ी की। फ्रंट से लुक गाड़ी की बहरहाल ठीक है। अब जो हम गाड़ी की ये हेडलाइट्स ठीक हैं गाड़ी की, उसके बाद ये गाड़ी की फ्रंट की ग्रिल हो गई और बम्पर गाड़ी के रीपेंट हैं। बॉनेट जो गाड़ी का है इसको भी आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। लेकिन जब मैं आपको इंजन दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये बॉनेट की रीज़न क्या है, इसको आफ्टर मार्केट क्यों रीपेंट किया गया है। तो वो जब हम गाड़ी की क्या करेंगे, इंजन देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, गाड़ी का बॉनेट रीपेंट है। फ्रंट की जो हमारी विंडशील्ड है गाड़ी की ठीक है। अब जो है हम गाड़ी का लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में फ्रेंड जो गाड़ी है इसका यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर देखूं इसकी जो फेंडर है तो ये फेंडर भी गाड़ी का इसमें भी आफ्टर मार्केट रीपेंट की तकरीबन गाड़ी में जो है रीपेंट किया गया। अब जो है हम ये डोर चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं डोर के ऊपर जो स्क्रैच हैं, जब गाड़ी का ओरिजिनल कलर हो, स्क्रैच हो, तो नीचे से जो होता है वो इस तरह सफ़ेद कलर नहीं देता। आप देख सकते हैं ये वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक निशानी होती है उस गाड़ी की जब स्क्रैच आए तो उसके ऊपर जब रीपेंट किया जाए तो अब जो है हम इसकी लेफ़्ट साइड वाले डोर को ओपन करते हैं। इसकी सील्स हम देख लेते हैं। और फ्रेंड इसकी जो ये सील है ये भी जेन्युइन है। मुझे नहीं समझ आती इस गाड़ी को उन्होंने क्यों रीपेंट करा दिया है। या तो गाड़ी का जो एक्सटीरियर में कोई स्क्रैचेस इतने ज़्यादा होंगे कि उन्होंने पूरी गाड़ी को जो है ऊपर से रीपेंट करा दिया हो। तो अब जो है हम इसका बैक साइड वाला डोर चेक कर लेते हैं। एक तो ये बार बार लॉक हो जाती है। तो ये सील भी गाड़ी की जो बैक साइड वाला हमारा पड़ा है लेफ़्ट साइड में डोर, ये सील भी गाड़ी की बिल्कुल टोटल जेन्युइन है। तो इस गाड़ी का ये जो बैक साइड का ये पैनल है इसको भी रीपेंट किया गया है। कुछ जगह थी बैक साइड में वो मैंने आपको दिखाई, वहाँ पर रीपेंट नहीं किया गया था जी। तो फ्रेंड्स इन गाड़ियों में हमें जो है बूट स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिलता है। तो अब जो है हम गाड़ी का 5वां टायर देख लेते हैं और अंदर से देखते हैं कि गाड़ी की क्या पोजीशन है। ये आप देख सकते हैं किनारियों से कलर वगैरह उतरा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अंदर का जो कलर पड़ा है ये गाड़ी का इसको रीपेंट नहीं किया गया आफ्टर मार्केट। और अंदर से जो 5वां टायर है ये तो बिल्कुल गंजा हुआ पड़ा है भाई। इसके ऊपर तो लगता है कि मेरे ख्याल इसको बाहर फेंक देना चाहिए। इसको अंदर क्यों रखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही बैड हालत में आप देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे एक बंदा गंजा हो जाता है, इसके टायर का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल गंजा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये जो है अंदर से गाड़ी का हमने स्पेस देखा। अब जो है हम इसकी ये सील चेक करते हैं। यहाँ पर सील्स में गाड़ी की जो हमारे ट्रंक की सील्स हैं यहाँ पर ये सारी मैं एक दफ़ा फिर गौर से देखता हूँ तो भाई ये सील भी गाड़ी के ठीक हैं। गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल नहीं है।
अच्छा, इसमें आपको बैक कैम भी मिल जाता है और LCD भी मिलती है, वो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी का इंजन है VVTi टेक्नोलॉजी में 1.3 और 12-14 ये हमें माइलेज देता है। सिटी एरिया के अंदर 12 और लॉन्ग ट्रैवलिंग पे ये हमें तकरीबन 13 देता है। यार गाड़ी का इंजन जो है वो मुझे कोई इतना ख़ास बैड हालत में नज़र नहीं आ रहा, ठीक नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो इस तरफ भी ठीक है और यहाँ अंदर से भी गाड़ी जो है ये हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कोई एतराज़ लगा सके। अंदर से बहरहाल ये हमें जो है ठीक नज़र आ रही है। इसके ऊपर कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं नेगेटिव बयान करूं। अंदर से रेडिएटर वगैरह भी ठीक है, बहरहाल ठीक है। अंदर से गाड़ी की जो इंजन की पोजीशन है कोई इतनी ख़ास बैड नहीं है। तो अब जो है हम बोनेट की सील देख लेते हैं। तो जो बोनेट की सील है ये देखें, मैं आपको कहता रहता हूँ कि अंधे बंदे को भी पता चल जाता है। ये देखें उस तरीके से रिपेयर नहीं की गई। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी की जो बोनेट की सील है इसको आफ्टर मार्केट ये आप देख सकते हैं इसको रिपेयर किया गया है। यहाँ पर ये जो जोड़ होता है जब गाड़ी कोई चीज़ को हिट करती है तो इस गाड़ी का जो बोनेट है उसको जो है किया गया है, इसकी जो सील है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। गाड़ी को मैंने स्टार्ट तो कर लिया है और अब जो है मैं इसकी जो AC है इसको जो है हम ऑन कर लेते हैं। हम AC की परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे, रिवर्स कैमरा भी हम गाड़ी का चेक कर लेते हैं। रिवर्स कैमरा गाड़ी का काम कर रहा है और उसके बाद जो है हम गाड़ी का ये सारा देख लेते हैं। डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड की पोजीशन ये अंदर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जैसे डेंट सा पड़ जाता है वैसे है। और उसके बाद यहाँ पर भी कोई डैशबोर्ड में जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये जो है कवर सा ये आफ्टर मार्केट इसमें लगाया गया है। बाकी ये डैशबोर्ड गाड़ी का अपना है और अंदर से पोजीशन बिल्कुल अच्छी भी नहीं है और बिल्कुल बैड भी नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये उखड़ा हुआ है इस जगह से। यार ये जो गाड़ियाँ रेंट पे यूज़ होती हैं फिर आप लोग कहते हैं जवार भाई वो 11 लाख में 11 मॉडल मिल रही है। मेरे प्यारे भाई मिलती हैं, ऐसी गाड़ी मिलती हैं। अच्छा, अब जो है हम गाड़ी के यहाँ पर ये डुअल टूल्स आपको मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। यार 11 लाख के बजट में ऐसी गाड़ियाँ मिलती हैं। अंदर से डोर्स की पोजीशन ठीक है, पावर विंडो आपको मिल जाती है, इसमें ABS ब्रेक और पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है। सीट कवर आफ्टर मार्केट गाड़ी में ठीक लगाए गए हैं। पीछे ये गाड़ी की सीट वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद रूफ़ गाड़ी का ठीक है और अंदर से ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। उसके बाद ये गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग है। देखें ये आप गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग की पोजीशन देखें। जब गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं, रेंट पे यूज़ होती हैं, तो उनकी ये आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी बता रही होती है। अंदर से उसकी पोजीशन जो होती है वो कंडीशन जो होती है वो हमें बता रही है। गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस बहरहाल ठीक है, मैंने 2 पे रखा हुआ है। इसका जो एयर प्रेशर है तो ठीक है गाड़ी का, क्योंकि आजकल मौसम भी बाहर कोई इतना टेम्परेचर हाई नहीं है। तो अंदर से जो गाड़ी का इंटीरियर है आपने देख लिया, बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, बिल्कुल बैड भी नहीं है। बहरहाल एक्सटीरियर से इंटीरियर इसका मुझे कुछ बेहतर मिला है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस गाड़ी की मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 11 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी मिल सकती है। अगर आपने रेंट पे चलानी है तो रेंट के लिए तो ऐसी गाड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी गाड़ी आप लें, क्योंकि आप एक आउट क्लास गाड़ी लेंगे, रेंट पे चलाएंगे तो उसकी ऐसी हालत होगी और फिर उसकी भी यही प्राइस लगेंगे। ठीक है, इस गाड़ी में जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अंदर से कवर वगैरह गाड़ी के जो सीट कवर हैं वो गाड़ी में जो है न्यू लगाए गए। कंसोल की पोजीशन ठीक है। तो गाड़ी के जो है थोड़ा जो इंजन है गाड़ी का वो ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत अंदर जो है इसमें ट्यूनिंग वगैरह और ऐसे काम होने वाले हैं, वो आपको कराने पड़ेंगे अगर आप ले जाएंगे। इंजन की पोजीशन बहरहाल गाड़ी की ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो गाड़ी की थी वो मैंने जब स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट ठीक हुई। तो ये गाड़ी थी 11 लाख इसकी डिमांड है। अगर आपको मेरी ये गाड़ी पसंद आए या ना आए, यार मेरा रिव्यू अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।